students, today we'll do the 6th chapter of your science book, that is healthy and clean habits. In warm up sex, healthy यानी स्वस्थ और clean habits जो अच्छी आदतें होते हैं, साफ सफाई की आदतें, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. वार्म अप सेक्शन में देखते हैं who according to you is holding the correct banner. इन दोनों पिक्चर्स को आप देखिए, इनमें से करेक्ट बैनर किसने ले रखा है. एक गर्ल जो बोलती है वी मस्ट ईट फ्रूट्स वेजिटेबल रेगुलरली, और बॉय कहता है वी मस्ट ईट ओनली व्हाट वी लाइक. गर्ल जो कहती है आपको फ्रूट वेजिटेबल्स और हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, और बॉय कहता है आपको जो अच्छा लगे वो खाना चाहिए. तो दिस वन इज रॉन्ग. द गर्ल इज सेइंग राइट. हमें हमेशा अच्छी चीज़ें, स्वस्थ भरी चीज़ें खानी चाहिए. We all have heard many times from elders that early to bed and early to rise is a good habit. This makes us fit and healthy. Good habits do not only mean taking care of one's body. They also include other things. Let us learn and follow some good and clean habits. अब हमने बड़ों बुजुर्गों से सुना है कि जल्दी सोना, जल्दी उठना, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है. गुड हैबिट्स में सिर्फ ये नहीं होता कि हम सिर्फ अपनी बॉडी की केयर करें, उसमें बहुत सारी और चीज़ें भी शामिल होती हैं जिसको हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नंबर 1, कीपिंग द होम एंड सराउंडिंग क्लीन. सबसे पहला है अपने घर को साफ सुथरा रखना और आसपास साफ सुथरा रखना. तो वी मस्ट डू द फॉलोइंग टू कीप आवर हमारी सराउंडिंग यानी आसपास के वातावरण को साफ हम कैसे रख सकते हैं. नंबर 1, वी मस्ट नॉट थ्रो वेस्ट एनीवेयर और एवरीवेयर. वी मस्ट ऑलवेज थ्रो देम इन अ डस्टबिन. जो गंदगी होती है घर में, गार्बेज और होते हैं, कचरा होता है, उनको हमेशा डस्टबिन में डालें, ना कि इधर उधर गली में फेंक दे, नालियों में फेंक दे. नो. नंबर 2, वी मस्ट कीप थिंग्स इन आवर होम इन प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूजिंग देम. हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको हम यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद उसको इधर उधर नहीं फेंकना. उसकी जहाँ जगह हो, जहाँ प्लेस हो, उसी में यहाँ उसको रखेंगे तो हमारा घर साफ सुथरा दिखेगा. नंबर 3, वी मस्ट नॉट स्पिट ऑन द रोड और एनीवेयर आउटसाइड. हम अपने घर को तो साफ रखते हैं, लेकिन गली में, घर के बाहर, जहाँ मर्जी आए हम थूकते हैं, जहाँ मर्जी आए कचरा फेंक देते हैं. ये नहीं, थूकना और कहीं नहीं चाहिए, उसको हमेशा वॉश बेसिन में ही करना चाहिए आप. नंबर 4, वी मस्ट नॉट राइट ऑन द वॉल्स और डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी. हम अपने घरों की दीवारों को साफ सुथरा चमका हुआ रखते हैं, तो इसी तरह पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, जो हम सब की प्रॉपर्टी है, हम जो यूज़ करते हैं, उन दीवारों को गंदा करना, जैसे मंदिरों की है, म्यूजियम की है, और कहीं भी पार्क और की दीवारें, उनको गंदा नहीं करना चाहिए. वो हमारा है और हमें ही उनकी केयर करनी है. नेक्स्ट इज कीपिंग द बॉडी क्लीन. नाउ वो हमने सराउंडिंग क्लीन रखने के लिए. अब हम हमारी बॉडी को कैसे क्लीन कर सकते हैं. इसके लिए टू कीप आवर बॉडी क्लीन एंड हेल्दी वी मस्ट फॉलो. हमारी बॉडी को क्लीन करने के लिए हमें कुछ नियम पालन करने होंगे. लाइक वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस इन अ डे, वंस आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग and once before going to bed at night. This will help to remove the food particles that may be stuck between the teeth. अब सबसे पहला हमारे दांतों की सफाई, ओरल हाइजीन बहुत ज़रूरी है. नहीं तो क्या होगा, वो दांत अगर गंदे होंगे तो हमारे खाने के साथ हमारे पेट में चले जाएंगे, फिर इन्फेक्शन हो सकता है. तो दांतों की सफाई सुबह और शाम को, सुबह उठने के बाद और रात को बेड पे जाने से पहले सफाई 2 बार होनी बहुत ज़रूरी है. वो भी अच्छे से घुमा के सारे जो हमारी गंदगी जो दांत मुंह में होती है उसको अच्छे से साफ करना होता है. नंबर 2, वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर विजिटिंग द टॉयलेट. दिस विल रिमूव द जर्म्स दैट मे बी प्रेजेंट इन आवर हैंड्स. जर्म्स आर वेरी स्मॉल थिंग्स दैट कॉज डिजीजेस. दूसरा, खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है. और आज क्योंकि हम कोविड से गुजर रहे हैं, हमारा वर्ल्ड पूरा कोविड से गुजरा, तो ये वॉशिंग ऑफ हैंड तो बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसका इम्पोर्टेंस हम सबको समझ में आ गया होगा कि वॉशिंग हैंड कितना इम्पॉर्टेंट है. एक तो खाना खाने से पहले, अभी तो जो अभी चल रहा है कोविड, उसमें तो बाहर जाके आते, या इसमें तो 3 से 4 से 5 से जितनी बार आप अपने हैंड वॉश कर सकते हो, दैट इज़ वेरी गुड. और एक टॉयलेट यूज़ करने के बाद हमेशा आपके हाथ साबुन से धुलने चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में जर्म्स होते हैं जो हम बीमारी का कारण बन सकते हैं. तो वी मस्ट रिमूव दैट. वी मस्ट हैव
bath every day and dry our body with a clean towel. This will remove dirt and germs. एक और चीज़ है जो हमें रोज सुबह उठ के नहाना चाहिए, हमारी बॉडी के जो भी जर्म्स कीटाणु डर्ट होते हैं नहाने से साफ हो जाते हैं. वी मस्ट वेयर क्लीन क्लोथ्स. हम सबको हमेशा साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए. वी मस्ट कॉम्ब आवर हेयर प्रॉपरली. अब हमारे बालों की भी सफाई रखना बहुत ज़रूरी है. बालों को रेगुलरली नहीं तो 3-4 दिन में, अगर लंबे बाल है तो, नहीं तो रेगुलरली वॉश करना, उनको ऑयलिंग करना, उनको कॉम्ब करना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. वी मस्ट कीप आवर नेल शॉर्ट एंड क्लीन. जर्म्स कलेक्ट अलॉन्ग with dirt and can enter our body with the food we eat. और एक चीज़ और, हमारे हाथों में जो नेल्स होते हैं उनकी सफाई रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट. अगर आप उसको लंबा रखेंगे, साफ नहीं रखेंगे, तो कीटाणु जर्म्स उसके अंदर एंटर होंगे और जब हम खाना खाएंगे तो वो हमारे खाने के साथ अंदर चले जाएंगे, जो हमें बीमारी का कारण बन सकते हैं. So this, see in the pictures, she is brushing, he is washing hands after using the toilet, he is taking bath, again he is wearing the neat and clean clothes, and she is combing her hair and she is cutting nails. See, these are the good habits to keep our body clean. Try this. Let's not do this. Again, healthy teeth. Now, healthy teeth. Teeth help us in many ways. They help us bite and chew food. अब हमारे दांतों को कैसे हेल्दी बना सकते हैं? सी, टीथ, दांत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. हम अगर दांत नहीं होंगे तो खाना को कैसे चबाएंगे? तो दांतों की सफाई, उसको हेल्दी बनाना बहुत ज़रूरी है. दे हेल्प अस बाइट एंड च्यू फूड. टीथ गिव प्रॉपर शेप टू द फेस एंड हेल्प अस स्पीक क्लियरली. वी मस्ट देयरफॉर टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर टीथ. अपार्ट फ्रॉम ब्रशिंग टीथ ट्वाइस इन अ डे, वी मस्ट ऑल्सो अलाउ सर्टेन हैबिट्स फॉर अ हेल्दी टीथ. अभी मैंने आपको बताया कि 2 बार ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है उनको साफ रखने में. सिर्फ साफ रखना नहीं, और भी बहुत प्रोसेस, उनको हेल्दी रखना, क्योंकि टीथ जो है हमारे को खाने में मदद करता है, हमारी मुंह जो माउथ का स्ट्रक्चर है उसमें मदद करता है. अगर दांत नहीं होंगे तो ये क्या होगा, आगे का पार्ट जो है, ये माउथ का पार्ट, वो सब अंदर चला जाएगा और हम अच्छे सुंदर नहीं दिखेंगे. और एक और चीज़ है, वो अगर दांत नहीं होंगे तो हम अपने वर्ड्स अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर सकेंगे, हम अच्छे से बोल नहीं सकेंगे. तो टीथ कितना इम्पॉर्टेंट है, तो उसकी केयर करनी बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट है, वी मस्ट rinse our mouth well after every meal to remove any food particles that is left between the teeth. If the food is left between the teeth, germs start to feed and grow and causes holes and cavities. These cavities are painful and give bad breath. बच्चों, सबसे इजी मेथड दांतों की सफाई का है, कुछ भी खाने के बाद आपको कुल्ला करना है. कुछ भी, चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, उससे करने से क्या होगा, हमारे दांत के जो फूड पार्टिकल्स या जो जर्म्स है वो बार बार साफ होते रहेंगे और दांतों में कोई सड़न या कोई भी इन्फेक्शन पैदा नहीं करेंगे. सबसे इजी मेथड है, कुछ भी खाओ, कुल्ला करो. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. We must avoid eating too much of sugary products. Germs grow faster in such food. और जो मीठी चीज़ें हमें कम खानी चाहिए, क्योंकि वो दांतों में स्टक हो जाती है, चिपक जाती है और वहाँ जर्म्स पैदा होते हैं. चॉकलेट्स है, मिठाई है, वो सब कम खाना चाहिए. We must eat food such as milk, raw fruits and vegetables. These food make our teeth strong. हमें हमेशा कच्ची सब्जियाँ, दूध, फल सब ये खाने चाहिए, वो हमारे दांतों को बहुत हेल्दी बनाते हैं. We must use a soft bristle toothbrush टू ब्रश आवर टीथ. और हम जो ब्रश यूज़ करते हैं ब्रशिंग के लिए, वो टूथब्रश हमारा सॉफ्ट होना चाहिए, अदरवाइज इट विल हार्म द टीथ. जो नहीं तो वो हमारे मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. और वी मस्ट रिप्लेस द टूथब्रश इफ लूज इट्स शेप. अगर टूथब्रश खराब हो गया है तो उसको हमें चेंज करना चाहिए. वी मस्ट नॉट शेयर आवर टूथब्रश विथ एनीवन. एक चीज़ और, हमें किसी और का टूथब्रश कभी यूज़ नहीं करना चाहिए और अपना भी किसी के साथ शेयर करना नहीं. सबका टूथब्रश अलग अलग होना चाहिए. वी मस्ट क्लीन आवर टंग विथ अ टंग क्लीनर आफ्टर ब्रशिंग द टीथ. एक चीज़ और, हमारे मुंह के अंदर जीभ होती है, उसमें भी बहुत सारे कीटाणु होते हैं, तो उसको भी साफ करना ज़रूरी होता है. कई आजकल तो ब्रशों में टंग क्लीनर लगा हुआ आता नहीं, तो अलग से टंग क्लीनर मिलता है, उससे आपकी टंग क्लीनिंग भी करनी चाहिए. वी मस्ट लर्न द करेक्ट वे ऑफ ब्रशिंग टीथ. ब्रश करना
खाली काफ़ी नहीं होता। ब्रशिंग कैसे करना ये इम्पॉर्टेंट, ये मायने रखता है कि ब्रश सिर्फ इसको इधर से आगे से रगड़ दिया आगे के दांत को, नो, राउंड राउंड पोजीशन में हर दांत की सफाई होनी चाहिए, आगे वाले पीछे वाले सब दांत की सफाई, तभी जाके हमारी ओरल हाइजीन मेंटेन होगी। वी मस्ट विजिट अ डेंटिस्ट फॉर रेगुलर चेकअप, और अगर हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम है तो हमें दांत में कोई प्रॉब्लम है, सड़न है, तो हमें हमेशा डेंटिस्ट को फॉलो करना चाहिए, डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। तो दीज आर द वेज वी कैन कीप आवर टीथ हेल्दी। Now, did you know the teeth are covered with a substance called enamel? It is the hardest substance in the body, harder than the bones. अब आपको पता है, क्या आप सबको पता है टीथ के ऊपर इनामल होता है, और ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट, बहुत हार्ड होता है, ये जो हमारी हड्डियां उनसे उससे भी ज़्यादा हार्ड होता है। तो इनामल की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर टीथ का इनामल खराब हो जाता है तो टीथ सफ़र करता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्विक चेक में आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, आपको करने आंसर। वेयर मस्ट वी थ्रो वेस्ट, हमें वेस्ट कहाँ फेंकना चाहिए? तो आंसर है डस्टबिन, DUST बिहाइंड। व्हेन शुड वी ब्रश आउट टीथ, हमें अपने दांत कब ब्रश करनी चाहिए? एक तो मॉर्निंग में एंड नाइट में। नंबर 3, नेम 2 टाइप्स ऑफ फूड दैट मेक आवर टीथ स्ट्रॉन्ग, 2 फ्रूट बताने हैं आपको जिससे हमारे टीथ हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनते हैं, तो वो है मिल्क और रॉ फ्रूट, दूध और कच्चे फल सब्जियां। नंबर 4, शुड वी शेयर आवर टूथब्रश, क्या हमें अब हमारा टूथब्रश शेयर करना चाहिए? तो आंसर इज नो, हमें कभी शेयर नहीं करना चाहिए। कीपिंग द बॉडी हेल्दी, हमारी बॉडी को हेल्दी कैसे रख सकते हैं हम? A healthy body is the one which is not only free from disease but also fit. How can we have a healthy body? Let's learn. Healthy body का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ ना दिखने में अच्छा हो या फिर बीमारियां ना हो, और भी उसको फिट कैसे रखें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे हम फिट कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं हमको फॉलो करने हैं। सो number 1 is we must eat different kinds of food. We must eat fruits and green leafy vegetable regularly since these food provide the essential substance needed by the body to be healthy. एक तो अच्छा खाने से बॉडी फिट रहती है। अच्छा खाने से मतलब रेगुलरली ऐसे खाना खाएं, बैलेंस डाइट लें जिसमें हमें प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, सारी चीज़ें मिल जाए हमारी बॉडी को, कैल्शियम, आयरन सब मिले। तो ये सब हम कैसे मिलेगा? रोटी, सब्जी, हरी सब्जियां, कच्ची सब्जियां, दूध, दही, पालक, कच्चे फ्रूट्स, कच्चे ये सब चीज़ें खाने से क्या होता है, हमारी बॉडी को सारे एसेंशियल सब्सटेंस मिल जाते हैं जिससे हमारी बॉडी फिट रहती है। नंबर 2, वी मस्ट अवॉइड ईटिंग टू मच ऑफ जंक फूड सच एज पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज एंड कोलाज। जो जंक फूड है हम सब पसंद करते हैं, पिज़्ज़ा है, ये इनको अवॉइड करना चाहिए। आपको पसंद है ठीक है, आप हफ्ते में एक बार, महीने में 2-3 बार आप खा सकते हो, लेकिन आप रेगुलर आपका हेल्दी डाइट स्किप करके सिर्फ ये खाना, दिस इज नॉट गुड। नंबर 3, वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर। वाटर हेल्प्स द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपर्ली, और हमें खूब सारा पानी पीना चाहिए। हर इंसान को बहुत सारा साफ पानी पीना चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी में वाटर की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, तो खूब सारा पानी पीना चाहिए। वी शुड हैव आवर मील्स एट प्रॉपर टाइम, वी मस्ट नेवर स्किप ब्रेकफास्ट, और हमें प्रॉपर टाइम पे खाना खाना चाहिए, और स्पेशली सुबह का ब्रेकफास्ट है वो तो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है? तो उसमें हेल्दी डाइट सुबह आपको रोज़ लेना चाहिए, और सुबह ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच, डिनर, बीच बीच में कुछ और खाना, तो ये सब हमें टाइम टू टाइम करना चाहिए। वी शुड प्ले आउटडोर्स एवरी डे टू एक्सरसाइज द बॉडी, एक्सरसाइज मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग। एंड एक चीज़ है एक्सरसाइज, बच्चों को बाहर खेलना चाहिए। ओनली टीवीज, मोबाइल्स आर नॉट इनफ फॉर बॉडी। हमारी बॉडी को फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, चाहे घर के काम करके, चाहे खेल के, चाहे अदर आप योगा प्राणायाम भी कर सकते हो। तो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। We should sleep at least 8 hours. Sleeps allow the body to take the necessary rest. और हमारी बॉडी दिन भर काम करती है तो उसको रेस्ट की भी बहुत ज़रूरी होती है। तो एक दिन में कम से कम 8 घंटे की नींद हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरी है। तो this is the chapter I have explained you. Read the chapter and see the hard works which you feel. Now, thank you.